हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। इसे अच्छे से हमें आज समझना है। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। मैं पूरी शक्ति के साथ अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करूँगा एंड वेरी लॉन्ग, जिसे आप समझते हो, वेरी शॉर्ट आप फील करोगे। बस यही आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति को दिखा दो और अच्छे से पढ़िए, और जहाँ पर कहीं डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस दिस इज टैंक, ये टैंक है एंड इन दिस टैंक में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द टैंक x मीटर। सो इन दिस ऑब्जेक्ट से एक वेव ऐसे जा रही है। देर आर टू वेव्स आई एम शोइंग। एक वेव ऐसे जा रही है और सेकेंड वेव ऐसे जा रही है। दिस इज द नॉर्मल। तो टेंशन टू रेडर मूव अवे द नॉर्मल, इधर बेंड हो गया। तो अगर यहां पर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको फील होगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बट ये इमेज पोजीशन है। दिस इज द आई इमेज पोजीशन। So you have to find image depth of the image is the y। जब आप देखेंगे ऊपर से तो आपको लगेगा कि यहां पर है ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट यहां पर है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट दिस, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। चूंकि ये यहां से ऐसे जा रहा है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये आई है, ये भी आई होगा, दिस अल्टरनेट एंगल, एंड दिस एंगल आर, ये एंगल आर होगा, करेस्पॉन्ड एंगल। सो साइन आर इन दिस ट्राइंगल, साइन आर इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। वैसे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इफ एंगल इज वेरी स्मॉल सो यू मे राइट आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स इसे आप लिख सकते हैं इट इज आर अपॉन आई, और आर की वैल्यू क्या होगी, एंगल आर इक्वल आर्क ए बी अपॉन AI, and I in this triangle, angle I is AB upon AO, AB upon AO, और AB cancel, और AO क्या है, what is AO? AO is the X और this is the Y, this is the X upon Y, ये आपको मिल गया। So mu of denser with respect to radar is x upon y, ये आपको रिलेशन। इन दिस आप लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं। सो शिफ्ट इज x माइनस वाई, मीन्स रियल डेप्थ तो x है, बट आपको नजर यहां पर आएगा ये अपरेंट डेप्थ है, y इज द अपरेंट डेप्थ। दिस इज x इज रियल डेप्थ, x इज रियल डेप्थ, एंड y इज अपरेंट डेप्थ। दिस इज y
apparent depth mu2. So from this you know it very well कि y इक्वल 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ x. इसे हम जनरल ऐसे भी लिख देंगे म्यू इक्वल x अपॉन y. दिस इम्प्लाइज y इक्वल 1 अपॉन x अपॉन म्यू, x अपॉन म्यू. सो y के प्लेस पर x अपॉन म्यू लिखा जा सकता है. सो दिस इज x माइनस x अपॉन म्यू, x अपॉन म्यू. एंड अगर आप x कॉमन ले लें सो दिस 1 माइनस 1 अपॉन म्यू. दिस इज द lateral shift. It is lateral shift. Lateral shift. ये शिफ्ट आ गया. So this is the case one whether object was in the tensor medium. Now case two whether object is in rarer medium. यहाँ पर ऑब्जेक्ट एयर, ये एयर है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज μ1 एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. ग्लास मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, वाटर ही कंसीडर कर लीजिए. सो दिस इज द μ2. ये डेंसर मीडियम है, ये रिप्रेजेंट है ऑलरेडी. दिस इज द μ2. तो प्रैक्टिकली आप ऐसे मान लीजिए कि एक बर्ड है, वो बर्ड यहाँ पर है, तो उससे जो वेव्स आ रही है बर्ड से, किसके लिए? फिश के लिए. मान लीजिए फिश यहाँ पर है, ये बर्ड है, तो ये वेव्स ऐसे आई और वेव इंटर फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. इधर बेंड हो गई तो पीछे बैक, ये ऐसा करके इधर बेंड हो गई, ऐसे थी ऐसे हो गई, पीछे बैक करने पे यहाँ पे मीट कर रही है आई पॉइंट पर. इमेज पोजीशन आई. तो इसे जो फिश है, फिश को रियलाइज होगा कि रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये इमेज पोजीशन है. सो इन दिस रियल हाइट तो x है बट एपरेंट होगा y. यहां पर y मोर है, यहां पर y लेस था, यहां पर y मोर है. सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू ऑफ this with respect this mu of 2 with respect to first इक्वल, जिसके रिस्पेक्ट में वो साइन एंगल हम पहले लिखते हैं साइन आई. इट इज साइन आई अपॉन साइन आर. एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो आई इक्वल आर लिख सकते हैं आप. साइन आई इक्वल आई एंड साइन आर इक्वल आर. एंगल्स आर वेरी स्मॉल. सो आई प्रैक्टिकली दिस एंगल इज अल्टरनेट विद दिस एंगल. ये देखिए ऐसे जेड बन रहा है, ये तो ये अल्टरनेट है. सो इन दिस ट्रायंगल एंगल आई इक्वल ओ एफ परपेंडिकुलर अपॉन आर्क अपॉन रेडियस बना लीजिए. ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया. दैट इज ये पॉइंट एफ जी लिख लेते हैं. जी तो हो चुका है हमारे पास, जी एच आई, जे लिख लेते हैं जे. सो दिस इज एफ जे आर्क अपॉन ये रेडियस का काम करेगा. दिस इज ओ एफ, दिस इज द ओ एफ एंड आर. एंगल आर इज दिस. आर्क देखिए, दिस इज एंगल. जब कोई भी रे ऐसे करके, और ये नॉर्मल है आई हो गया और इधर बेंड हो गई, तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल आर एंड दिस एंगल आर and this angle are corresponding angle. ये corresponding angle. या अदर वे आप कह दीजिए कि this angle और ये angle, this one, this is this and this, ये vertically opposite angles हैं और ये alternate angle है. This is the alternate angle, तो ये equal हो गए. So this angle and this angle इक्वल है. ये आर है और ये भी आर इक्वल है. सो इन दिस ट्रायंगल साइन आर इक्वल एफ जे
एफ जे, आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस हो गया आई एफ, दिस इज द आई एफ, एफ जे कैंसिल, आई एफ इज द वाई, दिस इज वाई, और ये कैंसिल हो गया, आई एफ एंड ओ एफ, ओ एफ जी, ओ एफ नहीं, हमें मिस्टेक हो गई, इसमें से हम ये ट्रायंगल लेंगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, चूंकि मेजरमेंट हमें, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लाइन ऐसे आ रही फिर बेंड हो गई, तो ट्रायंगल हमें ये लेना होगा, तो आई डिड मिस्टेक, आपको GH लिखना है, सो I इक्वल आर्क अपॉन रेडियस GH अपॉन OG, सो प्लीज सॉरी, ये आप इसमें से, क्योंकि ये रे ऐसे करके भी इधर बेंड हो गई, तो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, सो I इक्वल GH अपॉन OG इंटू R, और ट्राइंगल R ये बनेगा, दिस इज, ये R के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल हम लेंगे, सो इन दिस आर्क अपॉन रेडियस GH अपॉन GI, और GH कैंसिल हो गए, एंड GI इज एक्स वाई, दिस इज द Y अपॉन X, दिस इज द म्यू, ये हो गया, सो इसमें से y इज मोर, y इज म्यू टाइम्स ऑफ x, यहां पर x मोर था, x वाज म्यू टाइम्स ऑफ y, x इज म्यू टाइम्स ऑफ y, और इसमें से इमेज मोर हाइट पे होगी, तो इमेज के लिए आपको सोचना है, इमेज क्या है, y इज म्यू टाइम्स ऑफ x, कहने का मतलब है कि जब आप ऊपर से फिश को देखोगे तो फिश थोड़ा ऊपर नजर आएगी, काफी गहरे पानी में फिश है बट वो ऊपर नजर आएगी, एंड अगर आप बर्ड को देखेंगे वाटर से तो बर्ड नीचे है और वो ऊपर नजर आएगा, वो ऊपर नजर, मतलब दोनों केस में जो शिफ्ट है अपवर्ड ही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट यहां पर है और नजर यहां आएगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर है और नजर यहां पर आएगा, शिफ्ट अपवर्ड है, ये आप प्लीज कीप इन माइंड। सो इन केस कोई डाउट है आप पूछिए, इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा। This is in this case एक ray is enter this way, ray ऐसे आ रही है, this is, और ये वाटर है, this is let water H2O, this is the mu2, यहाँ पर mu1 है, तो कोई रेज ऐसे जाएगी बेंड अवे द नॉर्मल, सो ये ऐसे आ गई। In this case what will happen, observer is in air, in this observer in air, तो अगर रे डायग्राम आपको फर्दर बनाना है तो इसमें से फाइनल इमेज यहां पर बन रही है, दिस इज द फाइनल इमेज, और इसको अगर आप ऐसे पीछे ऐसे 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 ले जाइए ऐसे,
ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट यहां पर है, आप देख एयर से रहे हैं, और एयर में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस आपको मिल रही हैं, बट उनमें वही रेशियो होगा, वही फार्मूला अप्लाई होगा, जबकि वाटर में ऑब्जेक्ट वाज इन वाटर। इमेज आपको एयर में मिल रही है, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी एयर में है, बट फार्मूला जो आप अप्लाई करोगे दैट इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट 1 इक्वल, दिस इज द x एंड दिस इज द y, ये y है, ये I लिख लेते हैं, दिस इज द I, और ये है y, सो दिस इज x अपॉन y। ये आपको विशेष याद रखना, कंफ्यूजन होगा बट सेम रेशियो आएगा, और वो फार्मूला अप्लाई होगा इधर ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। एंड इसी से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं, रेज ऐसे नहीं आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, ऐसे, दिस इज, ये नॉर्मल है, और बेंड, ये इसका पाथ तो थोड़ा और नीचे गैप दे दूंगा, ये इसका पाथ है, बट ये बेंड होकर के यहां पे बीट कर, दिस इज, सो इन दिस केस थोड़ा और क्लियर कर दूं, प्लीज वेट, थोड़ा क्लियर होना चाहिए डायग्राम। सो ये आप एयर में आप ऐसे दिखा दो, ऐसे रे आई, और फिर ये इसका पाथ है, बट बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये ऐसे आ गई। Yes, in this case, suppose ये वाटर है, this is the water, refractive index of water mu2 कह लीजिए, ये एयर है, this is the mu1, this is the air, ये एयर है, ये यार। So in this case, देखिए एक वेव्स एयर से आ रही है, बट ऑब्जर्वर इन वाटर, इन दिस ऑब्जर्वर इन वाटर, ऑब्जर्वर इन वाटर, आप यहां से देख रहे हैं, वेव यहां से आ रही है ऐसे, तो प्रैक्टिकली जब आप यहां से देखोगे, यहां से आ रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये वेव आगे स्ट्रेच करिए, और ये आपको यहां से मीट कर रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, दिस इज द x, और ये आपका हो गया y, एपरेंट। तो आपको चीज जब आप वाटर से देखेंगे, आपको ये यहाँ पे विजुलाइज होगा, यहाँ पे मीट कर रहा है, ये यहाँ पे विजुलाइज होगा। ऑब्जेक्ट कहां पे कंसीडर, ऑब्जेक्ट है कहां पर, एयर में, एयर से आ रही हैं, आप वाटर में देख रहे हैं, इमेज वाटर में बन रही है, और हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी वाटर में मिल रहा है, बट ऑब्जेक्ट है कहां पर रियल में, एयर में। तो वो फार्मूला अप्लाई करिएगा, रिलेशन बिटवीन x और y के लिए वो फार्मूला अप्लाई करिए, इधर ऑब्जेक्ट इज इन एयर, और जब ऑब्जेक्ट एयर में होता है, सो यू नो इट वेरी वेल कि y अपॉन x इज म्यू, वो ना, ये वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो आप बर्ड को देख रहे हैं वाटर से, तो इमेज और ऊपर, बर्ड की इमेज और ऊपर नजर आएगी, तो ये y अपॉन एक्स, आप देखें y वाटर में मेजर करेंगे, बट ऑब्जेक्ट तो एयर में है ना, तो एयर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसी के अकॉर्डिंग x और y में रेशियो मिलेगा, तो म्यू इक्वल y अपॉन एक्स। ओके, तो प्लीज आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं पूरी एनर्जी के साथ, अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस है,
बट वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं पूरी एनर्जी से लगा हूँ। आप लोग पढ़िए, समझिए, जहाँ पे डाउट है कमेंट में बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और ये अब स्टडी की प्रॉब्लम्स मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ का एम ही है कि बच्चों का जीवन होता है खेलने कूदने के लिए, टेंशन के लिए नहीं कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। और सिर्फ स्टडी करो और खेलिए, स्टडी करो और खेलो, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, और बिल्कुल टेंशन नहीं। जहाँ पे डाउट है आप मुझसे पूछो, मैं सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।